2014 में बेंगलोर की गलियों से चला एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सिर्फ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। 4 दोस्तों ने शुरू किया ये ग्रुप, ना जानते हुए कि वो कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक 6000 करोड़ की कंपनी में बदल जाएंगे। ये स्टोरी है डुंजो की, जो कि एक समय के भारत की एक इनोवेटिव डिलीवरी ऐप बन गई थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में उसे कोई जानता ही नहीं है। क्यों आज की नई कंपनी ने उसकी जगह ले ली? ऐसी क्या गलतियां की उन 4 दोस्तों ने कि उन्होंने एक साल में 1800 करोड़ का लॉस फाइल करना पड़ा। तो डुंजो की शुरुआत होती है 2014 में। 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया एक व्हाट्सएप ग्रुप। कबीर बिस्वास, दलवीर सूरी, अंकुर अग्रवाल और मुकुंद झा। देखते ही देखते इनका वो छोटा सा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। फिर उन्होंने अपनी सर्विस को ग्रुप से निकालकर डुंजो ऐप से देना शुरू कर दिया। अब जो भी लोग उस ऐप का यूज़ करते थे उनके लिए ये बहुत आसान हो गया था कि सिर्फ कुछ टैप में ही वो अपना ऑर्डर मंगवा सकते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उन्होंने भी अपने बिजनेस को इंडिया की दूसरी बड़ी मेजर सिटी में चलाना शुरू कर दिया, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद। उन्होंने वहाँ के लोकल बिजनेस और रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप की और अपने बिजनेस को ग्रो करने लगे। तो हमारे डंजो टीम ने एक बीच में रह के इतना अच्छा काम किया है कि हमको कस्टमर तक पहुँचे और कस्टमर को हम तक पहुँचाया उन लोगों ने। अब उन्होंने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो वो लोग नवंबर 2016 में एक बड़ी फंडिंग लेते हैं 1.18 मिलियन डॉलर्स की। और डुंजो ने टोटल 12 बार फंडिंग रेज की थी, जिसमें कि बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि गूगल, लाइटबॉक्स। 2016 से लेकर 2023 तक इन सब से मिलाकर इन्होंने कुल 457.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की थी। तो जैसे जैसे इन्होंने फंडिंग मिलती रही, वे वैसे वैसे अपने नए डार्क स्टोर्स को ओपन करते चले गए, क्योंकि पहले इन्होंने शुरुआत बिजनेस की लाइक रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप के साथ पार्टनरशिप करके ये डिलीवरी करते थे। तो डार्क स्टोर का होना इनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि ये लोग जल्दी अपने ऑर्डर्स को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते थे। क्योंकि डार्क स्टोर्स पूरी तरह से इनके अंडर आते थे, तो ये लोग उसे मैनेज करते थे और अपने ऑर्डर्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिलीवर करते थे। लेकिन अब तक सब सही चल रहा था, इतनी अच्छी फंडिंग मिल रही थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपना बिजनेस को सेटअप कर रहे थे और नए नए डार्क स्टोर्स को भी ओपन कर रहे थे। जैसे जैसे इंडिया की मार्केट ग्रो कर रही थी, डुंजो की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि मार्केट में कंप्लीट करने वाले इस इंडस्ट्री में अभी अकेले नहीं थे। इनके साथ साथ नए स्टार्टअप मार्केट में आ गए थे, जैसे कि मेजर प्लेयर लाइक स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जिसका पहले नाम ग्रोफर्स हुआ करता था। अब डुंजो को अपना बिजनेस भी ग्रो करना था, क्योंकि अब इनकी कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन की कॉस्ट भी बढ़ने वाली थी। क्योंकि जहां स्विगी, जोमेटो नए नए ऑफर्स के साथ मार्केट में आ रहे थे, उनके साथ कंप्लीट करने के लिए बहुत तेजी से नए नए ऑफर्स और डिस्काउंट कोड निकालने पड़ते थे, जिसके कारण कि इनके खुद का मार्जिन भी कम होने लगा और इन्हें फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखकर समझ आने लगा। 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 0.76 करोड़ का और उसके अगेंस्ट में लॉस था 169 करोड़ का। 2020 में रेवेन्यू बढ़कर हो गया 27.45 करोड़, लेकिन लॉस भी उसके अगेंस्ट बढ़कर हो गया 338 करोड़। रेवेन्यू 2021 में 25 करोड़, लॉस 229 करोड़। 2022 में 54 करोड़, लॉस हो गया 464 करोड़। और 2023 में इन्होंने अपना रेवेन्यू फाइल किया 226 करोड़ का, लेकिन उसके सामने इन्होंने लॉस फाइल किया 1800 करोड़ का। तो डुंजो ऐसी क्या गलती कर रही थी कि इनके लॉस हर साल बढ़ते ही चले जा रहे थे? गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया और कई ऐसी बड़ी कंपनी जिनसे इन्हें लीगल नोट्स भी मिल चुका था, क्योंकि 11 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट्स ये पेंडिंग रख के बैठे थे, जो कि इन्होंने अब तक नहीं की थी, जिसके कारण इन्हें लीगल नोटिस मिला था। तो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल को मैनेज करने के लिए कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। 1300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन्होंने अपनी नौकरी से निकाल दिया और कई जगहों पर तो इन्होंने अपने डार्क स्टोर्स को भी बंद करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी कई महीनों की सैलरी पेंडिंग थी, जो इन्होंने अब तक नहीं पे करी थी। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया था, अगर वही लोग अपनी कंपनी के मेन रोल से पीछे हटने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए डाउनफॉल देखने को मिलता है। ऐसा ही हुआ था कुछ डुंजो के साथ भी। कबीर बिस्वा, जो कि कंपनी के सीईओ थे, वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं अपने कंपनी के डेली ऑपरेशन से। और इनके अलावा भी कंपनी में कई बड़ी पोजीशंस पर बदलाव किया गया था, जैसे कि फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी। कबीर बिस्वा के बाद कंपनी के दूसरे को फाउंडर दलवीर सूरी ने भी कंपनी के अपने डेली ऑपरेशन रोल से अपने आप को पीछे कर लिया था और कुछ समय बाद वो कंपनी से बाहर हो गए थे।
कंपनी के अंदर ये सारे बदलाव कंपनी के बढ़ते लॉस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते लिए गए थे, क्योंकि कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा कैश बर्न कर रही थी। नए सीईओ और नए मेंबर्स को कंपनी में लाना कहीं ना कहीं कंपनी को इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड से बाहर निकालने के लिए फैसला लिया गया था। आज के समय में भी डुंजो अपना बिजनेस को चला तो रहा है, लेकिन कम स्केल पर। अब इन्होंने कंपनी के अनपेड बिल को चुकाने के लिए, कंपनी को चलाए रखने के लिए और फंडिंग की ज़रूरत है। तो अब ये 22 से लेकर $25 मिलियन की फंडिंग रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है कि डुंजो की अभी की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये अपने बिजनेस को आगे भी रन कर पाएंगे या नहीं। तो एक नज़र हम डुंजो की गलतियों पर भी देख लेते हैं कि ऐसी क्या गलतियां इन्होंने की जिससे इन्हें ये सब नुकसान उठाना पड़ा। जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो करना, या यूँ कहो कि अगर हम आज कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सभी ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में सभी उन्हें पहचानने लग जाएं, जिसके लिए वो अपनी बिजनेस को जल्दी मोस्ट ऑफ द सिटी में एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी एक नई सिटी में अपने बिजनेस को लेकर जाना हो तो वहाँ की मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। बिजनेस के अंदर एक अच्छे कैश फ्लो का होना भी बहुत ज़रूरी होता है अपने बिजनेस को अच्छे से चलाए रखने के लिए। पेमेंट्स का डिले होना या फिर हाई ऑपरेशनल कॉस्ट किसी भी स्टार्टअप की प्रॉफिटेबिलिटी को ख़त्म कर सकता है। और किसी भी स्टार्टअप में एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अकेला इंसान बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा, जिसके लिए उसे एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। एक अच्छी लीडरशिप का होना बिजनेस में और वहाँ के माहौल में एक पॉजिटिव वाइब को बनाए रखता है, क्योंकि डाउनफॉल का सामना तो कहीं ना कहीं जब भी एक नया स्टार्टअप होता है तो उसे देखना ही पड़ता है। तो उस समय पर एक पॉजिटिव टीम का होना ही एक स्टार्टअप के लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि कैसे वो सब मिलकर कंपनी के बिजनेस को संभाल पाते हैं। और डुंजो के केस में ये कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली थी कि कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर ही अपने काम से पीछे हटने लग गए थे। तो कंपनी के को फाउंडर का कंपनी को छोड़ जाना भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंपनी के डाउनफॉल में जब ऐसा होता है तो बाकी टीम मेंबर्स में भी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं रहती। तो आज की स्टोरी थी डुंजो की कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक कंपनी तक का सफ़र इन्होंने देखा। तो आप अगर वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक करते हुए ज़रूर जाना, क्योंकि ये मेरे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब के रूप में काम करेगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि स्टार्टअप ऐसी क्या गलती करते हैं कि कुछ ही सालों में कई स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।